भाई आप सभी को नमस्कार। मैं विकास यादव। भाई घटना बहुत निंदनीय है और हमारे जितने भी भारतीय यहाँ पे आए हुए हैं सबके लिए ये समझो कि ये बहुत दुखी सभी लोग हैं। जब से ये घटना के बारे में सभी लोग सुने हैं, सभी लोग जितने लोग B2B के जरिए आए हों या फिर G2G के जरिए आए हैं, बंदे आते हैं भारत से इजराइल कमाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और यहाँ पे ज़्यादा पैसे के चक्कर में, ज़्यादा लालच में आकर के यहाँ पे फंस जाते हैं और वो आतंकवादियों के कब्जे में चले जाते हैं। मैं पूरी घटना आपको बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनना। क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर आगे क्या हुआ, बने रहना उसके लिए आपको जरूरी है। भारत और इजराइल के बीच एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में ये होता है कि हमारे भारतीय वर्कर इजराइल जाएंगे। इजराइल में युद्ध का यहाँ पे दौर रहता है, यहाँ पे युद्ध चलता रहता है। उसके बावजूद भी भारत इजराइल का इतना अच्छा रिलेशन कि भारतीय वर्कर डरते नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर घबराते नहीं। इजराइल सारी सब चीज़ों का जिम्मेदारी लेता है कि मैं इनको कोई समस्या नहीं होने दूंगा या फिर इनको कोई किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ इनको नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। भारत सरकार ये अपना पक्ष रखता है, किसी भी प्रकार की इनको समस्या नहीं होनी चाहिए। इजराइल उसको एक्सेप्ट करता है और अपने यहाँ मजदूरों को बुलाता भी है। तो इसमें हमारे यूपी के बहुत बंदे आए, अलग अलग स्टेट से भी आए। तो G2G के जरिए आए, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के जरिए, और B2B के जरिए आए, बिजनेस टू बिजनेस के जरिए। तो भारतीय वर्कर यहाँ पे आते हैं 10 लोग। यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, उसके बावजूद भी ज़्यादा पैसे के लालच में एजेंट लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं। चलो मैं आपको दूसरे जगह पे, आप इस कंपनी में इतना पा रहे हो, मैं आपको दूसरे कंपनी में इससे ज़्यादा मैं आपको पेमेंट दिलाऊंगा और आपको पेमेंट जैसे यहाँ पे आप जितना पा रहे हो इसके आप डबल पाओगे। बंदे लालच में आ जाते हैं, 10 लोग लालच में आ जाते हैं। उनके लालच में आने के बाद वो लोग उनके साथ में चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपने मैन पावर को भी नहीं बताते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो कि वो लोग वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं और उनका वहाँ पर मोबाइल फ़ोन, उनका पासपोर्ट, सब कुछ वहाँ पे वो लोग छीन लेते हैं ज़बरदस्ती। उनका कांटेक्ट कहीं नहीं होता है। उसके बाद फिर वो बंदे वहाँ से फंस जाते हैं, फिर वहाँ पे उनके साथ जो है बदतमीजी होती है। फिर ये बात हमारे ये जो इंडियन एम्बेसी है तेल अवीव में, इजराइल में, और फिर IDF को सब जगहों पे ये न्यूज़ फैल जाती है। उसके बाद IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन लोगों ने 10 भारतीय मजदूर जो कि फ़लस्तीन में जाके फंसे हुए थे, उनको इन्होंने सुरक्षा पूर्वक सावधानी से उनको रेस्क्यू कर लिया, उनको निकाल के इजराइल में लेके आए। वो लोग किसी के साथ कोई क्षति नहीं हुई। मान लो बंदे तो आए हैं यहाँ पैसे कमाने, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जीविका चलाने के लिए। ऊपर वाले ने चाहा कि उनका किस्मत ठीक था, बच गए। अगर उनके साथ कुछ हो गया होता तो क्या होता, उनके परिवार का, उनके बच्चों का। ये तो अपने जाते ही जाते उनके बच्चों का भविष्य क्या होता, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके बाप, उनके भाई, उनके बहन, उनके सभी लोग, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले, उनके रिलेशन के सभी लोग, क्या उनके ऊपर बीतती। तो भाई यहाँ पे हम लोगों को इतना ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का। उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यहाँ कम पा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा ज़्यादा पाऊँगा, तो वो आपका वो भ्रम है। आप लोग उसको भूल जाओ। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप काम करो और एजेंट के चक्कर में आ करके आप रिफ्यूजी वीज़ा लगवाने के चक्कर में ना पड़े। जब तक कि आपको पूरी तरीके से मजबूरी नहीं आ जाती है तब तक आप बिल्कुल परेशान ना हो। एक चीज़ और है, हमारे लिस्ट में कंपनीज है, 170 कंपनी के लगभग आसपास में है। और जितने भी हमारे कंपनियां हैं हमारे लिस्ट में, आप लोग उसी कंपनी में से किसी भी कंपनी में आप जाओ और आओ।
आपको किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगी। जो बंदे सोच रहे हैं कि मैं कंपनी से निकलूं और वहां पे जाऊं, मैं इतना नहीं इतना पाऊंगा, उसी लालच के चक्कर में 10 लोगों के साथ जो घटना हुई अभी जो मैं आपको बताया, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। वो आतंकवादी लोग उनका पासपोर्ट ले करके अवैध तरीके से इजराइल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, फलस्तीनी लोग। इजराइल का सिस्टम इतना तगड़ा है, ये लोग इतने एडवांस हैं कि उनको ये लोग जो है बॉर्डर पर ही पकड़ लिए, उनको आने नहीं दिए। और वो जो 10 भारतीय थे, मजदूर थे वहाँ पे जो फंसे हुए थे, उनको इन्होंने सुरक्षा पूर्वक इजराइल ले लिया, उनको निकाल लिया। इसकी पुष्टि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब करते हैं। हमारी जो इंडियन एम्बेसी है तेल अवीव में, ये उसकी बारे में पुष्टि करती है, जानकारी देती है कि हमारे सभी 10 वर्कर जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ कुछ होता, अंदाजा आप लगा सकते हो क्या क्या हो सकता था। आप सभी को पता होना चाहिए, गाजा हो गया, लेबनान हो गया, फ़लस्तीन हो गया, इजराइल का इन सभी के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। इसलिए भाई आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जिस कंपनी में हो उसी कंपनी में रहो। अगर वहाँ से दिक्कत आपको कुछ होती है, काम आपको बदलना है, आप जो हमारे लिस्ट में कंपनी है, आप उसी लिस्ट की कंपनी, किसी भी कंपनी में आप जाओ, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार या किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। जो बात रही पैसे की, यहाँ पैसा कम वहाँ पैसा ज़्यादा, रेट सबका इजराइल में सेम है। जितने भी बंदे आए हुए हैं सबका सेम है रेट। बस डिपेंड करता है कि वहाँ पे ड्यूटी कितना है, यहाँ पे ड्यूटी कितना है, ये डिपेंड करता है। आप अपने बॉस से बोलो, बॉस आपका खुद आपको डालेगा, खुद वो प्रोवाइड कराएगा आपको 12 घंटे की जॉब, 10 घंटे की जॉब, 8 घंटे की जॉब। तो भाई सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग ज़्यादा पैसे के लालच में किसी भी अवैध तरीके से जो भी काम है आप उसमें संलग्न ना हो, और आप सभी लोग उससे बचें। जो कि हमारे गवर्नमेंट ने हमको ऑलरेडी बता दिया है, वहाँ से बता करके भेजा था कि ऐसी ऐसी वहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं, आप लोगों को उससे बच के रहना है। यहाँ के इजरायली लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये लोग हम लोगों के साथ में रहते हैं, सब कुछ, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। भाई आतंकवादी किसी का नहीं है तो हमारा आपका कैसे हो सकते हैं। उनको भी खिन्नस है, उनको भी जलन है कि पहले वो लोग आकर के इजराइल में काम करते थे, लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि वो लोग नहीं आ रहे हैं इजराइल काम करने के लिए, और उन लोगों के ऊपर बैन लग गया है। तो हम लोग आ रहे हैं तो उनको भी जलन है कि ये भारतीय क्यों इधर आ रहे हैं। जैसे उधर पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में चाइनीज वर्कर जाते हैं तो उनके ऊपर गोलीबारी होती है, या फिर क्या होता है वहाँ पे तमाम तरीके की एक्टिविटी क्रिएट होती है। तो वैसा अगर इजराइल में कोई सोचता है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इजराइल बहुत एडवांस और बहुत अलग कंट्री है, बहुत आगे तक सोच लेती है। तो ये लोग अच्छे तरीके से रेस्क्यू किए, सही सब के सब यहाँ पे सही सलामत हैं। और सभी से यही भाई निवेदन है कि सभी लोग अच्छे से रहें, ज़्यादा पैसे के बहकावे में या लालच में कोई भी गलत कदम ना उठाएं। धन्यवाद।